आई एम अभय जयपुरिया फ्रॉम ट्रैवल ऑर्डसर लग्जरी क्लाउड। आज मैं आपसे बात करूंगा स्विट्ज़रलैंड के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी सोल स्विट्ज़रलैंड में रहती है और इसके बहुत कारण हैं। और आई थिंक अगर आप भी अपने डिटेल में जाओगे तो आपको भी पता लगेगा कि आप लोग स्विट्ज़रलैंड से कितना कनेक्टेड हो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में है जो स्विट्ज़रलैंड से कनेक्टेड है और शायद आप इसको रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। जब आप स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोचते हैं तो आई थिंक सबसे पहले आता है स्विट्ज़रलैंड के वेकेशंस। और वेकेशंस जब आप सोचते हैं तो आपको वहाँ के सुंदर लेक्स, माउंटेन्स, वैलीज़, अच्छे होटल्स, अच्छी हॉस्पिटैलिटी सर्विस शुरू होती है। और ये सब आपने स्विट्ज़रलैंड जाना ड्रीम किया अपने बॉलीवुड फिल्म्स को देख करके। जब हम बॉलीवुड फिल्म्स की बात करते हैं तो मैं दो आइकॉनिक फिल्म्स की बात करूंगा। एक है राज कपूर की संगम जो 1964 में रिलीज़ हुई थी, जो काफ़ी जनरेशन्स पहले वालों ने देखी है, और दूसरी थी DDLJ यश चोपड़ा की। आई थिंक ये दोनों फिल्म्स अपने अपने जनरेशन के लोगों ने देखा और इन फिल्म्स को देखकर लोगों ने ड्रीम किया, अपने सपने सजाए कि मैं भी एक दिन स्विट्ज़रलैंड जाऊं। तो आपको दो स्ट्रॉन्ग रीजंस मिल गए स्विट्ज़रलैंड से आप कैसे कनेक्टेड हो। एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं आपको बनाता हूँ। आपको याद है एक 1952 से 1988 तक एक रेडियो सेलोन से एक प्रोग्राम आता था, बिनाका गीतमाला। बिनाका जो है एक स्विस कंपनी सीबा की टूथपेस्ट थी। तो उस ज़माने में भी आपने शायद स्विस मल्टीनेशनल का टूथपेस्ट यूज़ किया होगा। एक और कारण आपको स्विट्ज़रलैंड को याद करने के लिए। आपको और कोई रीज़न्स याद आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अभी बहुत रीज़न्स आपको मिलेंगे जैसे आप स्विट्ज़रलैंड से कनेक्टेड हैं। आपने रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में सुना होगा, जो एम्बुलेंसेस पे, हॉस्पिटल्स में जिनका एक साइन होता है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में शुरू हुई थी 1864 में, और इसको ऑनर करने के लिए स्विस फ्लैग को रिवर्स करके इसका फ्लैग बनाया गया था। तो इवन रेड क्रॉस सोसाइटी भी स्विट्ज़रलैंड से कनेक्टेड है। कमिंग बैक टू द मूवीज़, जब हम DDLJ की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत फेमस सीन हुआ था जिसमें वो काउबेल गिफ्ट करते हैं। और आई थिंक उस फिल्म को देखने के बाद जितने यंग जनरेशन्स के कपल्स थे, सब ने अपने लवर्स को एक काउबेल लेके गिफ्ट किया होगा। हालांकि ये जो काउबेल है ये स्विट्ज़रलैंड में फार्मर्स अपने काव में लगाते हैं और इसकी एक टिपिकल हर काउबेल की एक अलग बेल होती है, अलग एक साउंड होती है, जिससे वो अपने गाय अगर कहीं भी मेडोज़ में चरने जाती हैं तो उसको ढूंढ लेते हैं कैसे। तो उसका मेन पर्पज़ वो है। बट आई थिंक ये नेशन वाइड गिफ्ट बन गया था इंडिया के लिए। जब आप स्विट्ज़रलैंड गए होंगे तो आपने स्विस एयरलाइंस में फ़्लाई किया होगा, आपने स्विस रेलवेज़ में ट्रैवल किया होगा और आपने स्विस हॉस्पिटैलिटी को फ़ील किया होगा। ये भी बहुत अच्छे कारण हैं जो आपके हॉलीडेज़ को बहुत अच्छा बनाते हैं और आपको स्विट्ज़रलैंड की हमेशा याद आती है। जब मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड मेरे सोल कंट्री है, उसके बहुत रीज़न्स हैं। एक छोटा सा रीज़न ये है कि 1984 में जब सबसे पहले मैं लाइफ में यूरोप गया तो मैं अपने डैड के साथ में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड लैंड किया था, और ये मुझे उस दिन से इस कंट्री से प्यार हो गया है। एज़ यू नो, स्विट्ज़रलैंड टाइम पंक्चुअलिटी के लिए फ़ेमस है और इसका कारण ये है कि स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड की बेस्ट वॉचेस बनाते हैं। आप स्विट्ज़रलैंड की वॉचेस डेफिनेटली आपने पहनी होगी, और अगर आपको याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन से स्विस वॉच आपको याद आती है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप सोचते हो तो आप डिलीशियस चॉकलेट्स के बारे में सोचते हो। मैं आपको एक नाम बता देता हूँ। लिंट स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत फेमस चॉकलेट है जो आपने शायद लाइफ में खाया होगा, लेकिन दो और चॉकलेट्स है जो मैं आपको लेटर इस वीडियो में उसके नाम बताऊँगा, और आपको अगर याद आए तो आप पहले से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम स्विट्ज़रलैंड में खाने की बात करते हैं तो स्विस चीज़ बहुत फेमस है, और एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ का एक चीज़ बहुत फेमस है जिससे स्विस के डिशेस जो रैकलेट एंड फॉन्ड्यू उससे बनते हैं। तो दो तीन चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। क्या आप सोच पाए कि क्या चीज़ें हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वॉचेस बहुत फेमस है, लेकिन एक फेमस ब्रांड है रोलेक्स जो स्विट्ज़रलैंड का बना हुआ है। जब हम चॉकलेट की बात करते हैं तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है नेस्ले, जो स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, और नेस्ले के किटकैट, मैगी, और साथ में कॉफ़ी भी आप जब पीते हैं वो भी एक स्विस नेस्ले का ही ब्रांड है। तो ऑलरेडी जब आप कॉफ़ी चॉकलेट्स खाते हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड को याद करते हैं। प्लस एक बहुत फेमस चॉकलेट है टोब्लरोन, जिसके पैकेट के ऊपर वहाँ की मैटरहॉर्न माउंटेन डिपिक्टेड है, जो कि अगेन स्विस चॉकलेट है। तो जब भी आप उसको खाते हैं आप हमेशा स्विस से कनेक्टेड रहते हैं। एक बहुत फेमस स्विस टूल है जो काफ़ी लोग अपने कॉस्मेटिक बैग में रखते हैं, जो फ्रूट काटने के लिए, एज अ स्क्रू ड्राइवर उसको ओपन करने के लिए, एज अ इमरजेंसी किट लोग अपने साथ रखते हैं। ये बहुत फेमस है। अगर आपको याद आ रहा है ये क्या है
तो मुझे बताइए। जब हम स्विस हाइजीन की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड का एक फेमस ब्रांड है जो टूथब्रशेस बनाता है और वो इंडिया के स्टोर्स में अवेलेबल भी है। तो अगर आपने यूज़ किया हो या आपको याद आया हो तो आप वो बताइए। दूसरी चीज़, एक स्विस की बहुत फेमस ब्रांड है जो वाटर बॉटल्स बनाती है, जो ठंडा या गर्म पानी रखने के लिए हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत लोग आप लोगों ने यूज़ किया होगा, हो सकता है आपने नहीं भी यूज़ किया होगा। तो क्या आपको ये चीज़ें याद आ रही है? मैं आपको अब रिवील करता हूँ। जो फेमस टूल है उसको स्विस आर्मी नाइफ कहते हैं और वो विक्टोरिनॉक्स कंपनी बनाती है। जो फेमस टूथब्रश है वो ट्रिसा कंपनी का है, अगर आप स्टोर्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अभी स्विट्ज़रलैंड आपके लाइफ में एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो। जब आप किसी भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जाते हो या इवन छोटी बिल्डिंग में जाते हो जो कपल ऑफ फ्लोर्स रहती है, तो एलिवेटर में आप जाते हो और एक बहुत फेमस स्विस एलिवेटर ब्रांड है जो इंडिया में भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। एक बहुत फेमस ब्रांड है जो शूज़, बेल्ट, जैकेट्स, स्वेटर्स, की चेन, सॉक्स ये बनाते हैं। आपको अगर याद आ रहा हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा ब्रांड है। हम अपने बच्चों को एक बहुत फेमस ब्रांड के कलर पेंसिल्स, पेस्टा कलर्स देते हैं, वो भी एक स्विट्ज़रलैंड का बना हुआ ब्रांड है। अभी मैं आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ। क्या आपको याद आया कि वो कौन सी चीज़ें हैं? एलिवेटर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो श्नाइडर कंपनी का है। जो क्लोथिंग ब्रांड हम बात करें वो बाली कंपनी का है। और जो हम कलर पेंसिल्स की और पेस्टल कलर्स की बात करें वो कैरन डक का है। ये तीनों स्विस मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हैं। एक बहुत हाई क्वालिटी हेडफोन्स का ब्रांड है जिसकी जो स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड में जो बेस्ट माना जाता है अपने हेडफोन्स के लिए, उसके साउंड क्वालिटी के लिए, वो एक स्विस ब्रांड है। मैं आपको इस वीडियो में लेटर उसका नाम रिवील करूँगा। डेली लाइफ में जब आप ऑफिस में काम करते हैं, जब आप घर में काम करते हैं, तो एक बहुत फेमस स्विस ब्रांड का आप कीबोर्ड और माउस यूज़ करते हैं। आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा, बट वो भी एक स्विस ब्रांड है। दूसरा, जब किसी को कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम लोग कैल्शियम के एक टैबलेट यूज़ करते हैं और वो भी एक स्विस ब्रांड है। और आप नाम से आपको याद ज़रूर आ जाएगा कि कौन सा है। और बहुत फेमस एक आइसक्रीम का, जब फ्रेंड्स के साथ आप जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, आइसक्रीम आप खाते हो, वो भी एक स्विस ब्रांड है। तो मैं आपको ये तीनों नाम, अब चारों नाम डिस्क्लोज़ करता हूँ। एक और बहुत फेमस शू ब्रांड है जो काफ़ी फेमस है और उसकी क्वालिटी वॉकिंग के लिए और जिम के लिए बहुत आजकल चल रही हैं। वो भी एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। सो लेट मी डिस्क्लोज़ यू, सिंस आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूँगा, एंड लेट मी डिस्क्लोज़ यू ऑल द नेम्स। जो हाई क्वालिटी हेडफोन्स है वो सेनाइज़र कंपनी का है जो आपको मार्केट में मिलेगा। जो कीबोर्ड है, आपको अगर याद भी नहीं आ रहा, अब लॉजिटेक का यूज़ करते हैं, वो एक स्विस कंपनी है। जो कैल्शियम के टैबलेट है वो कैल्शियम सैंडोज़ के नाम से, सैंडोज़ एक स्विस कंपनी है। और जो शूज़ है वो ऑन क्लाउड शूज़ है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये सारे स्विस मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हैं। सो नाउ यू नो कि कितने स्विस प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और कैसे स्विट्ज़रलैंड की प्रोडक्ट्स आपके लाइफस्टाइल में घुसी हुई है। और नो रीज़न टू से कि मेरे लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है और इसलिए मैं फील करता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड एक मेरा सोल कंट्री है। आई होप आपका भी सोल कंट्री बनेगा। थैंक यू।